बिहार में मचा सियासी तूफान। एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार मार सकते हैं पलटी। एनडीए के साथ मिलने की संभावना। बिहार की सियासत पर गिरिराज सिंह का बयान। नीतीश कुमार को बताया व्याकुल आत्मा। साथ ही बोले बीजेपी ने बिहार पर बनाई हुई है नजर। बिहार में सियासी हलचल पर आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान। कहा महागठबंधन सरकार मजबूत है, कल क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं। बिहार में सियासी हलचल के बीच आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का बड़ा बयान। कहा हमें नीतीश से वफा की उम्मीद, नीतीश जी संशय को करे स्पष्ट। नीतीश के करीबी नीरज कुमार का भी आया बयान सामने। कहा हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। इस सियासी तूफान के बीच सरकार बनाने का दावा कर सकती है आरजेडी। तेजस्वी को नीतीश के कदम का है इंतजार। बिहार में सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का नीतीश कुमार पर तंज। कहा नीतीश ने अपने फैसलों के चलते खो दी है अपनी विश्वसनीयता। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। बोले कहां है गठबंधन, कोई भी नरेंद्र मोदी का नहीं कर सकता सामना। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने इंडी गठबंधन को लेकर कसा तंज। बोले आने वाले दिनों में बिखर जाएगा इंडी गठबंधन। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। आप विधायकों को तोड़ने की कही बात। बोले 25 करोड़ का दिया गया ऑफर। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने किया पलटवार। बोले आपकी तरफ से साल 2022 में भी लगाए गए थे इसी तरह के आरोप। उधर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी पलटवार किया। कहा केजरीवाल के झूठे आरोपों को पहचान चुकी है जनता। तमिलनाडु के सीएम ने बीजेपी के खिलाफ बोला हमला। कार्यक्रम के दौरान जनता से की अपील और कहा कि बीजेपी को सत्ता में वापस नहीं आने देने का बनाओ लक्ष्य। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आंदोलन खत्म किया। शिंदे सरकार ने मानी सारी मांगे। सीएम शिंदे ने जूस पिलाकर खत्म करवाया मनोज जरांगे का अनशन। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण मुद्दे पर निकाली पदयात्रा। सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। लखनऊ में सीबीजी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बदायूं को आज मिलेगा बायोगैस संयंत्र। प्लांट से यूपी में बढ़ेगा रोजगार। पराली के धुएं से मिलेगी निजात। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी। 5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा सत्र। सदन में पेश हो सकते हैं कई अहम बिल। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से जख्मी हुआ शातिर बदमाश। मौके से चोरी की बाइक और हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एसएसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी की गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश के बरेली में डबल मर्डर से फैली सनसनी। जमीनी विवाद में दबंगों ने मां बेटी की मारकर की हत्या। बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 शातिर जुआरियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बदायूं में मामूली सी बात पर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। 3 लोग हुए जख्मी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ओडिशा के कोरापुट में सड़क हादसे का सीसीटीवी सामने आया। दर्दनाक हादसे में 3 की मौत, कई जख्मी। बेंगलुरु में पेंट की दुकान में लगी भीषण आग। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार में मचा सियासी तूफान। एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार मार सकते हैं पलटी। एनडीए के साथ मिलने की संभावना। बिहार की सियासत पर गिरिराज सिंह का बयान। नीतीश कुमार को बताया व्याकुल आत्मा। साथ ही बोले बीजेपी ने बिहार पर बनाई हुई है नजर। बिहार में सियासी हलचल पर आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान। कहा महागठबंधन सरकार मजबूत है, कल क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं। बिहार में सियासी हलचल के बीच आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का बड़ा बयान। कहा हमें नीतीश से वफा की उम्मीद, नीतीश जी संशय को करे स्पष्ट। नीतीश के करीबी नीरज कुमार का भी आया बयान सामने। कहा हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। इस सियासी तूफान के बीच सरकार बनाने का दावा कर सकती है आरजेडी। तेजस्वी को नीतीश के कदम का है इंतजार। बिहार में सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का नीतीश कुमार पर तंज। कहा नीतीश ने अपने फैसलों के चलते खो दी है अपनी विश्वसनीयता। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। बोले कहां है गठबंधन, कोई भी नरेंद्र मोदी का नहीं कर सकता सामना।
बीजेपी सांसद अजय निषाद ने इंडी गठबंधन को लेकर कसा तंज, बोले आने वाले दिनों में बिखर जाएगा इंडी गठबंधन। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, आप विधायकों को तोड़ने की कही बात, बोले 25 करोड़ का दिया गया ऑफर। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने किया पलटवार, बोले आपकी तरफ से साल 2022 में भी लगाए गए थे इसी तरह के आरोप। उधर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी पलटवार किया, कहा केजरीवाल के झूठे आरोपों को पहचान चुकी है जनता। तमिलनाडु के सीएम ने बीजेपी के खिलाफ बोला हमला, कार्यक्रम के दौरान जनता से की अपील और कहा कि बीजेपी को सत्ता में वापस नहीं आने देने का बनाओ लक्ष्य। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आंदोलन खत्म किया, शिंदे सरकार ने मानी सारी मांगे। सीएम शिंदे ने जूस पिलाकर खत्म करवाया मनोज जरांगे का अनशन, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण मुद्दे पर निकाली पदयात्रा, सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। लखनऊ में सीबीजी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बदायूं को आज मिलेगा बायोगैस संयंत्र, प्लांट से यूपी में बढ़ेगा रोजगार, पराली के धुएं से मिलेगी निजात। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी, 5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा सत्र, सदन में पेश हो सकते हैं कई अहम बिल। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से जख्मी हुआ शातिर बदमाश, मौके से चोरी की बाइक और हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एसएसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी की गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश के बरेली में डबल मर्डर से फैली सनसनी, जमीनी विवाद में दबंगों ने मां बेटी की मारकर की हत्या। बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 3 शातिर जुआरियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बदायूं में मामूली सी बात पर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, 3 लोग हुए जख्मी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ओडिशा के कोरापुट में सड़क हादसे का सीसीटीवी सामने आया, दर्दनाक हादसे में 3 की मौत, कई जख्मी। बेंगलुरु में पेंट की दुकान में लगी भीषण आग, घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिस पर हिंदू पक्ष ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इससे साफ हो जाता है कि सनातन धर्म का जो साक्ष्य है, जो सबूत है, वो ज्ञानवापी में मौजूद हैं। इस पर उन्होंने अपनी जीत जहां हिंदू पक्ष इसे बता रहा है और अनुमति ज्ञानवापी परिसर में अब हमें मिले पूजा अर्चना की, इसकी मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस मुद्दे को अब आगे कानूनी लड़ाई के तौर पर ले जाने की बात कह रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एएसआई ने सर्वे किया और लगभग 3 महीने बाद सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है। 839 पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले यहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। इस सर्वे रिपोर्ट को दोनों हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंप दिया गया है। एएसआई को ज्ञानवापी परिसर में भव्य हिंदू मंदिर तोड़कर उसके ढांचे पर मस्जिद निर्माण के प्रमाण मिले हैं। हर कोई जानना चाहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद में आखिर मिला क्या है। एएसआई सर्वे के बाद आई रिपोर्ट में खंडित मूर्तियां और उसके प्रमाण तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं।